जी, नाविक सर। धन्यवाद सर, और मीटिंग में जुड़े सभी साथियों का स्वागत और हृदय से आभार। समस्याओं पर जो आज चर्चा हुई, हमारे सभी साथियों ने अपने माध्यम से समस्याएं बताई समाज की, और जो डायरेक्शन या कहीं मीटिंग का डायरेक्शन भूपेंद्र जी ने दिया, उससे थोड़ा हम दाएं बाएं बीच में हुए, लेकिन एनी हाउ सबका उद्देश्य था समस्याओं पर चर्चा करना। अगर हमारी जो मीटिंग होती है वो टू द पॉइंट, जो हम टाइटल रखते हैं या विषय रखते हैं, उसको हम समझकर आगे बढ़ते हैं, तो शायद हमारा जो मीटिंग का समय होता है वो सार्थक विषयों पर जाता है और बिल्कुल सटीक रहता है, निशाने पर लगता है, कहने मतलब तीर। और जैसे कि आप तीरंदाजी में देखते हैं कि राउंड दिया जाता है, गोला किया जाता है, और उसमें किस सर्किल में या डायमीटर में आपका तीर गया वहां की बात है। तो हम रहे उसी बड़े वाले गोले के अंदर, लेकिन जो डायमीटर जो हमने छोटे छोटे उसमें व्यास तय किए थे, उससे थोड़ा थोड़ा दाएं बाएं हुए। एनी हाउ बहुत अच्छी रही मीटिंग। समस्याएं तो बहुत सारी आई, और अभी तो बहुत सारी समस्याएं आएंगी मेरे से, उनका जो बताएं क्या क्या समस्याएं हैं, मैं उन्हीं की तरफ जाना चाहता हूं जो कुछ लोगों ने यहाँ सजेस्ट किया और उसमें कंसर्न भी बताए। सबसे पहले जो बताया कि एक हमारे साथी, शायद सपना के साथी थे, उनने बोला कि हम जो सिंघाड़ा खेती करते हैं उसमें नुकसान होता है और इस प्रकार की परेशानी आती है। तो मेरा ऐसे साथियों से बिल्कुल सही विनम्र आग्रह है कि हम उस धंधे पर क्यों लगे हुए हैं जिससे हमारा नुकसान हो रहा है। भले हमारा पुश्तैनी धंधा हो, हमें सोचने की जरूरत है, स्विच ओवर करने की जरूरत है। अगर वो धंधा हमारे हित में नहीं जा रहा है तो उसको स्विच ओवर करना चाहिए। बहुत सारे समाज उन धंधों को स्विच ओवर करके आगे बढ़ गए हैं, यहाँ हमें सोचना पड़ेगा। हम पुश्तैनी धंधा की बात करते हैं, मछली पालना, नाव का ठेका लेना, रेत निकालना या सिंघाड़ा करना। नो डाउट इसमें इनकम है, लेकिन जो समस्या उसमें निहित है कि बड़े लोग पट्टा ले लेते हैं, हमारे लोग मजदूरी करते हैं या उसमें काम करते हैं, या हमारे लोगों के नाम से ही बड़े लोग पट्टा लेके, और फिर जो दायित्व तो बनता है, लायबिलिटी बनती, टैक्स बनती, सब हमारे आदमी के ऊपर चला जाता है। जो बड़े लोग पीछे से हाथ देते वो अपना फायदा लेकर किनारे हो जाता है। तो ये हमें थोड़ा सोचने की जरूरत है। और इसी के साथ में जाऊंगा, हम केवल उस पर आते हैं जो मछली का धंधा करते हैं, मछली के व्यवसाय पर, जो डेली मारते हैं बेचते हैं, उस पर मैं थोड़ा सा फोकस करूंगा। मेरा अलग हो सकता है व्यूज हो, अगर नहीं हो करेक्ट तो जरूर करेक्ट कीजिएगा उसको फिर, लेकिन थोड़ा सा सोच के अगले मीटिंग में उसमें करेक्शन लाएंगे तो मुझे बहुत स्वागत योग्य लगेगा। मेरा कहना है कि हम जो डेली मछली का धंधा करते हैं उसकी प्रकृति को समझिए। प्रकृति क्या है? अगर हम मौसम सही है तो साफ पानी में जाकर करते हैं धंधा, बहुत अच्छा है। मौसम अनुकूल नहीं है या प्रतिकूल है, गंदा पानी है या जो भी है, उस समय हम जब लाते हैं, हम डेली मारने वालों की बात कर रहे हैं, ठेकेदारों की बात नहीं कर रहे हैं, कि थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा। तो उसमें हम आते हैं कि जब वो लाते हैं मारकर, फिर बाजार में बेचते हैं, वहां की सिचुएशन, फिर स्वाभाविक चीज है, जो जो पैदा करते हैं वही हम घर में बनाते हैं, कोई उसमें आश्चर्य गलत नहीं है। जो हमारे किसान भाई हैं जो घर में पैदा होता है वही बनाते हैं। तो हम इसको मानते, मछली हमारी खेती हो गई, किसी एक छोटे कृषक की जो मछली मारता है, तो घर में मछली बनाएगा ही बनाएगा, पौष्टिक होती है, उसमें भी एक पक्ष है। लेकिन उसका जो दूसरा पक्ष है, जो छुपा हुआ, मैं जो आकलन करता हूँ, दूसरा पक्ष उसमें यह है कि जब मछली बनेगी तो आपको उसके जोड़ीदार की जरूरत पड़ती है कि कैसे वो अंदर जाए, कैसा स्वाद बढ़े। वो स्थिति खराब कर देती है। यानी मैं और स्पष्ट शब्दों में कहूं कि मछली खाने के साथ जब आपको एक जरूरत पड़ जाती है, या परंपरा के अनुसार कहें, यार हमें थोड़ा सा इसमें गिलास भी चाहिए, वाइन भी चाहिए, वो स्थिति वहां से दुर्गति की ओर ले जाती है। तो जो बड़े ठेकेदार हैं मछली के, नो डाउट बढ़िया इनकम कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो किसान हैं, छोटे किसान, जिनको हम डेली मारते हैं तालाब में या कहीं भी जाके, और 400-500 हजार की मार लेते हैं मछली और बेच लेते हैं, मतलब उसकी कीमत ये होती है, तो 500-600 आदमी घर ले जाते हैं। तो घर ले जाने के बाद जो उसका माहौल बनता है, साथ में सामान्यतः जो अनुभव की बात है, सुनी सुनाई बात भी है, और कुछ तो देखा है मैंने अपने ग्रामीण क्षेत्र में, तो आधा 1 लीटर की लाए भैया, पिए खाए, मस्त हो गए। मस्त होने के साथ साथ सबको अस्त व्यस्त कर दी। ये सिचुएशन जो होती बहुत खतरनाक होती। अब वो अस्त व्यस्त होने में क्या है, स्वयं बेहोश हो जाएगा,
बच्चों पर ध्यान नहीं, परिवार पर ध्यान नहीं, क्या बना है, कैसा बना, घर की स्थिति क्या है, बच्चे पढ़ लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं, ये स्थिति बनती जो शराब का एक जोड़ीदार हम लोग देकर आते हैं घर, क्योंकि हमारा धंधा वैसा है। तो हमें सोचना पड़ेगा, क्या हम अगर बड़े ठेकेदार नहीं हैं या उस स्तर की हमारी कमाई नहीं, कम से कम 2000-4000 उस मछली में पैदा करें, तो क्या हम उसको स्विच ओवर कर सकते हैं? इसी में छुपा हुआ मेरा जो सुझाव है या समस्या है कि इस मछली के साथ साथ जो हम बोले कि क्यों ये मछली ही नहीं, नॉन वेज की बात आती है। जो आदमी नॉन वेज की तरफ बचपन से झुक गया है वो शायद नॉन वेज ड्रिंक में भी आ जाएगा, हार्ड ड्रिंक जिसको बोलते हैं, यानी खाना पीना दोनों उसका नॉन वेज हो जाता है। तो इससे हमें बचने की जरूरत है। भूपेंद्र सर ने बहुत गहराई से बताया इसमें, मैं थोड़ा और सामान्य शब्दों में कह देता हूं ताकि हम आपस में शेयर कर सकें उस बीच में। नशे के बारे में सर ने बताया कि धर्म का नशा होता है, पेय पदार्थों का नशा होता है, बता चुके हैं, बहुत अच्छी चीज है। और मैं इसी को थोड़ा सा दूसरे ढंग में कहूंगा, जो मेरे अनुसार सबसे बड़ी समस्या हम लोगों की है, हम लोगों का स्वाभिमान नहीं जागृत हो पाता। जिस दिन से हम अपना स्वाभिमान जागृत करने की, स्वाभिमान रक्षा करने की बात शुरू कर देंगे तो शायद बात बनने लगेगी। अब वो क्यों आएगी बात कि स्वाभिमान हमारे जागृत होने की पोजीशन में कब हो गए, वो रीजन वही है, आर्थिक स्थिति। स्वाभिमान न जागृत होने के कारण क्या होता है कि जो हमारे विपरीत बातें हो रही हैं सामने, उनको भी सुन लेते हैं, बात नहीं कर पाते हैं। कोई हमारा विरोध कर रहा है, कोई अपशब्द भी कह रहा है, तो हमें एक स्वीकारता आ जाती है, चलो यार हम तो यार उसी लायक हैं, बचपन से सुने तो अभी सुन लें। अब वो क्यों सुनते हैं, उसके लिए हमें समाज में जागरण और संबल की बात, संबंध देना पड़ेगा। इसको एक समस्या में मूल समस्या मानता हूं, क्योंकि शिक्षित आदमी भी हो जाता है तो भी वो स्वाभिमान कहीं कहीं समझौता कर लेता है, लेकिन जो रियल में स्वाभिमानी है वो अगर गरीब भी है, अशिक्षित है, तो भी स्वाभिमान की रक्षा करेगा। स्वाभिमान की रक्षा से समाज की रक्षा हुई, समाज की जब रक्षा होने लगेगी तो कह सकते हैं वो हर एक काम को, उस काम को चयन करेगा जिस काम में उसका गर्दन नीचे नहीं होगा। अगर उसके अंदर ये स्थिति आ गई कि मुझे स्वाभिमान की रक्षा करें, तो कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जिसमें उसको गर्दन झुकानी पड़े, और उसमें सभी को समा जाते हैं। क्या बातें, ये मैंने देखा। और बहुत अच्छे जो सुझाव आए बीच में, तो अभी फिलहाल मैं आज के लिए समय बहुत हो चुका है, मैं अपनी तरफ से कहूंगा स्वाभिमान हम कैसे अपने लोगों में लगाएं, जागृत करें। उसके पीछे कारक क्या है, आर्थिक है, सामाजिक है, वो कारक हैं जो स्वाभिमान नहीं जागृत होता, लेकिन स्वाभिमान हमको जागृत करना पड़ेगा, अपने लोगों को बताना पड़ेगा स्वाभिमानी जीवन सबसे बड़ा जीवन। मैं फिलहाल आज इतना ही बोलूंगा, तो समय भी बहुत हो गया है, मुझे भी थोड़ा सा निकलना है। और जितने भी सुझाव आए हमारे नागर सर उनको नोट कर रहे हैं, और मैं बहुत बखूबी देख रहा हूँ कि एक एक पॉइंट नोट रहे हैं कि 25 प्रॉब्लम आ गई, 26 समस्याओं का सुझाव आ गया।